और सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। पर इस छोटे से प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सका। जब इसका कोई भी उत्तर न दे पाया तो इनकी सभा में फिर आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का पदार्पण हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी का विधिवत पूजन किया और पूजन करते ही बस वही प्रश्न दोहरा दिया, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रश्न करने वाले ने कोई भूमिका नहीं बनाई और सज्जनों उत्तर देने वालों ने भी विलंब नहीं किया, तुरंत उत्तर देना शुरू कर दिया। छोटी सी उसी बात को आप घुमा फिरा करके कह दो या सीधे कह दो, बात तो वही रहेगी। पर यदि बात घुमा फिरा करके कहेंगे तो उससे समय की बर्बादी और तुम्हारी बुद्धि और विवेक का पता अवश्य हो जाता है। बहुत से व्यक्ति छोटी सी बात को इतना बड़ा बना करके घुमा के फिरा के न जाने कहाँ कहाँ उस तरीके से पेश करते हैं और साधारण व्यक्ति अपना सहज बात करता है। परीक्षित महाराज ने मन में विचार किया कि ये संत हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे कारण इनका एक भी क्षण व्यर्थ बर्बाद जाए वो अच्छी बात नहीं है। संत का क्षण अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन थाली में उतना ही ले जितना तुम खा सकते हो, 4 बार ले लो भले ही कम पड़ रहा है तो, पर उतना मत लो कि भोजन के बाद वो छूटे और फिर वो नाली में जाए। अन्न के कण की कीमत उससे पूछो जो कभी कभी रात्रि को भूखा सो जाता है। अन्न के कण की कीमत उससे पूछो जिसे सुबह से शाम तक अभी भोजन मिला ही नहीं है। और संत का क्षण, सच्चे महापुरुषों का एक एक क्षण बहुत कीमती है। हमारे कारण किसी महापुरुष का एक भी क्षण व्यर्थ बर्बाद जाए, इससे बचना। तो परीक्षित ने मन में विचार किया कि क्यों फिर मैं भूमिका बनाऊं, सीधे बोलूं, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, यह प्रश्न हम सबके लिए पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक ऋषि कुमार ने शाप दे दिया गुरुदेव, अब मैं वो सब उसके कारण घर बार छोड़ छाड़ करके यहाँ गंगा जी के किनारे आ गया। अब आप मुझे बताइए, मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा जल्दी मरने वाले को। ये सामूहिक प्रश्न हो गया। ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा कि हम तुम सब जल्दी मरने वाले हैं। परीक्षित को फिर भी इस बात का भरोसा है कि 7 दिन में जीऊंगा, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि संत का वचन है, संत ने वचन दिया है। पर हमें तो अपने 7 पल का भरोसा नहीं, अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो जिन्हें अपने अगले पल का भरोसा नहीं, ऐसे जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। और भैया जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। ना जाने
या श्वास को फिर आवन हो न हो। परीक्षित जल्दी मरने वाले को अपनी प्रत्येक श्वास पर केवल और केवल प्रभु का नाम जोड़ देना चाहिए। जब जीव को यह पता चल जाए कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, और वैसे हम लोग मानते नहीं हैं, बाकी जानते सब हैं, सबको पता है कि हम जल्दी मरने वाले हैं। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। सब ये जानते हैं कि हमारे जीवन हमारे हाथ में नहीं, एक पल का भी हमें भरोसा नहीं है अगले पल क्या हो जाए। पर न जाने भीतर ऐसा क्या बैठा है, कौन बैठा है। कुछ देर के लिए स्मरण होता है, ध्यान आता है, फिर बाद में व्यक्ति पता नहीं किस हवा में जी रहा है। परीक्षित जब जीव को यह पता चल जाए, उसे अनुभव हो जाए कि मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला हूं। हम तुम सब पल पल मर रहे हैं। एक दिन हम रोज मर जाते हैं। माता पिता को लगता है कि मेरा बालक बड़ा हो रहा है, पर असल बात यह है कि हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे हैं। जीवन का एक दिन रोज खत्म हो रहा है। मात कहे सुत होत बडेरो, काल कहे दिन आवत मेरो। काल प्रसन्न है कि बस अब आया नजदीक समय मेरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसे ऐसे जीवन घटता चला जाता है। पल पल मर रहे हैं हम लोग, और इस पल पल मरने का नाम ही जीवन है। इसी को जीवन समझे हैं हम। तो ऐसे मरने वाले को क्या करना है? तो ऐसे मरने वाले को परीक्षित अपनी प्रत्येक श्वास पर गोविंद का नाम जोड़ देना है, और यह सोच करके कि न जाने मेरे जीवन की कौन सी अंतिम श्वास होगी। पर जब मरने का समय आएगा, श्वास श्वास पर यदि प्रभु का नाम है, तो एक भी नाम मरते वक्त निकल गया मुख से, तो एक ही नाम पर्याप्त है कल्याण के लिए। संत महापुरुषों ने ये जो हम माला जपते हैं गुरु मंत्र की, ये माला जपने का विधान बनाया ही इसलिए है। नहीं तो भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जा सकता है। माला जपते 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 वो अभ्यास ऐसा पड़ जाए, जो नाम हम जप रहे हैं वो हमारी श्वास श्वास में रम जाए, ताकि मरते वक्त भी एक नाम मुख से निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति जब नोट गिनता है तो कितनी, बहुत से लोग तो भैया मशीन को भी फेल कर देते, इतनी तेजी से नोट गिन लेते हैं। तो जैसे फुर्ती से और तेजी से नोट गिनते हैं, ऐसे ही माला सरकाने की आदत होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से महापुरुषों को जब माला जपते हैं, सटासट 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 मारा, हर मन के पे एक नाम, बड़ी फुर्ती से माला जपते हैं। उन्होंने वो कमाया है, अभ्यास है। और यहाँ बहुत से के हाथ माला ही छूट जाए, बोले महाराज संपट बैठे ना, जैसे ही माला जपे छूट जाए हाथ में पे। नोट नहीं छूट सकता, एक भी नोट नहीं गिरते हाथ से। नोट गिरने की जो है अभ्यास पूरा है, लेकिन माला, और है काम वही, नोट ऐसे करके गिने जाते हैं और माला ऐसे करके जपी जाती है। देखो ऐसे कहाँ है, ऐसे ये अब है पोटून पे रखी और खींचे जाओ, क्या फ़र्क है। ये दो उंगली अलग रहती हैं, अंगूठा और इसके सारे पकड़ लो और ऐसे करते जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, खींचे जाओ। जीव को जब ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो प्रत्येक श्वास पर हरि का नाम जोड़ दे। और क्या करे? ज्यादा से ज्यादा अकेला रहे, एकांत वास करे। धीरे धीरे इसका मन प्रभु का प्रेमी हो जाएगा। एकांत सेवन तो हम सबको करना चाहिए। 24 घंटे में ज्यादा ना बने तो आधा घंटे के लिए एकांत में जरूर बैठो।
कमरा बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और थोड़ा चिंतन करो, सोचो कि आखिर उस परमात्मा से मेरा संबंध क्या है, क्या संबंध है उसके साथ मेरा, जिसने मुझे बनाया, खाने की, पीने की, चलने फिरने, उठने बैठने, हंसने रोने, नाचने गाने, सोने जगने की जो शक्ति प्रदान करता है, उस मालिक से कोई तो संबंध होगा भाई। तो ऐसा चिंतन जब हम रोज करेंगे तो चिंतन करते 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 जीवन ऐसा महान हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी,